एसएस न्यूज सिटी हलचल में नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कांवरियों और भक्तों ने किया जल अभिषेक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद शिक्षा मित्रों का आंदोलन सोमवार को भी अनवरत रहा जारी। जिलाधिकारी और मेयर को सौंपा ज्ञापन। सोमवार से रोडवेज द्वारा किया गया रूट डायवर्जन समाप्त हो गया। पूर्व की भांति चलेंगी रोडवेज बसें। महानगर में बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया सारथी वाहन। सावन मास के चौथे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों की अपार भीड़ जल अभिषेक व पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। हजारों कांवरियों और भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ विभिन्न मंदिरों में शिव परिवार पर गंगा जल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोले बाबा से परिवार की खुशहाली की कामना की। सावन मास के चौथे सोमवार पर मंदिरों पर शिव भक्तों की अपार भीड़ जल अभिषेक व पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। हजारों कांवड़ियों व भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ रात्रि के 12 बजते ही प्रमुख मंदिरों में बम बम बोले के जयकारे के साथ जल अभिषेक प्रारंभ किया। प्रमुख शिव मंदिर 84 घंटा मंदिर व झारखंडी मंदिर में जल अभिषेक के लिए कांवरियों व भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था और भगवान शिव पर जल अभिषेक कर परिवार की खुशहाली की दुआ मांगी। चरणों में जल चढ़ा रहे हैं, चरणों में जल सब हरिद्वार से लाए। हरिद्वार से लाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हमें खबर है भोले शंकर सभी झुकाते चरणों में सर। हमें खबर है भोले शंकर सभी झुकाते चरणों में सर। नंगे पांव पड़े हैं छाले कभी देख लो हमको आकर। घनी धूप पथरीली राहें हो, घनी धूप पथरीली राहें, घनी धूप पथरीली राहें हमसे चला न जाए। जिसने मुंह से बम बम बोला तुमने द्वार दया का खोला। जिसने मुंह से बम बम बोला तुमने द्वार दया का खोला। जगी भावना सबके मन में सब भक्तों का मनवा डोला। सूखा सावन बरसा दो अब हो, सावन। वहीं महानगर के मनोकामना मंदिर व लाइन पार्क के माता मंदिर में भी भक्त काफी संख्या में पूजा अर्चना को पहुंचे।
मंदिरों पर दोपहर तक जल चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा और भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध, दही, घी और गंगा जल से किया गया और भगवान शिव से घर में खुशहाली की कामना की। चढ़ा रहे हैं चरणों में जल, चढ़ा रहे हैं चरणों में जल, चढ़ा रहे हैं चरणों में जल, सब हरिद्वार से लाए। हरिद्वार से लाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हमें खबर है भोले शंकर सभी झुकाते चरणों में सर। हमें खबर है भोले शंकर सभी झुकाते चरणों में सर। नंगे पांव पड़े हैं छाले, कभी देख लो हमको आकर। घनी धूप पथरीली राहें हो, घनी धूप पथरीली राहें, घनी धूप पथरीली राहें, हमसे चला न जाए। वहीं लाइन पार स्थित चाउकी बस्ती में शिव मंदिर पर सुबह से ही सावन के चौथे सोमवार पर पूजा अर्चना करने पहुंचे लोग और भगवान शिव पर जल अभिषेक किया। जिसने मुंह से बम बम बोला, तुमने द्वार दया का खोला। जिसने मुंह से बम बम बोला, तुमने द्वार दया का खोला। जगी भावना सबके मन में, सब भक्तों का मनवा डोला। सूखा सावन बरसा दो अब हो, मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई थी, साथ ही मजिस्ट्रेट भी तैनात थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। सावन के चौथे सोमवार पर किसरौल स्थित 84 घंटा मंदिर व झारखंडी मंदिर पर जलाभिषेक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जबकि संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया गया। पुलिस टीमों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी भी मुस्तैद रही। सावन के चौथे सोमवार पर महानगर के सभी मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस टीमों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी तैनात रही। सावन के चौथे सोमवार पर हजारों की संख्या में नगर के 84 घंटा मंदिर व झारखंडी मंदिर पर कांवड़ियों व शिव भक्तों की काफी भीड़ रही।
इसी के मद्देनजर दोनों मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट रही और खुद एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सावन के चौथे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरियों और शिव भक्तों ने 84 घंटा मंदिर व झारखंडी मंदिर पर जलाभिषेक करते हैं। इसी के मद्देनजर सिविल डिफेंस के वार्डनों को भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी लगाई गई थी। सावन के चौथे सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़ियों और भक्तजन महानगर के प्रमुख मंदिर किसरौल स्थित 84 घंटा व झारखंडी मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस ने भी पुलिस प्रशासन को सहयोग किया और मंदिरों पर लगे रहे। ये हमारे यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं 3 बजे से रात्रि और सुबह 8 बजे तक उनकी सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। सब लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और ये जब तक जलाभिषेक का कार्यक्रम चलेगा तब तक हमारे जो और वॉलंटियर्स हैं वो सब इसमें सहयोग करेंगे। जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपसी सौहार्द को बरकरार रखें। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद शिक्षा मित्रों का आंदोलन अनवरत जारी है, जो सोमवार को भी कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी पर जारी रहा। शिक्षा मित्रों ने सरकार से जल्द ही उनके मामले में निर्णय लेने की अपील की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करने के बाद शिक्षा मित्रों का आंदोलन अनवरत जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को शिक्षा मित्रों ने सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में मीटिंग के बाद कचहरी में डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनके मामले में निर्णय लेने की अपील की। दरअसल 2014 में पिछली अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दी थी, जिसके विरोध में बीएड एवं टीईटी परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन नियुक्तियों के खिलाफ रिट दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सरकार को आदेश दिए गए कि वो शिक्षा मित्रों को टीईटी परीक्षा पास करने के 2 मौके दे सकता है, जिसके बाद अब योगी सरकार के पाले में आ गई है। फिलहाल योगी सरकार निर्णय कब तक लेगी ये भविष्य की बात है, लेकिन शिक्षा मित्रों का लगातार आंदोलन पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार को शिक्षा मित्रों ने एक ज्ञापन महापौर विनोद अग्रवाल को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने के आदेश के बाद प्रदेश में शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महापौर विनोद अग्रवाल और SS न्यूज सिटी हलचल के डायरेक्टर एवं भाजपा नेता ललित कौशिक एडवोकेट धरना स्थल अंबेडकर पार्क पहुंचे। शिक्षा मित्रों ने अपनी समस्या महापौर के समक्ष रखी, साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा। अर्जुन सिंह जी और बहुत बड़ी संख्या में मेरे समक्ष बैठे हुए सभी मेरे बंधुओं, शिक्षा मित्रों, बहनों, भाई साहब ने विषय रखा। मैं भी 1 हफ्ते से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की मांग, आप लोगों का दर्द महसूस कर रहा हूँ। भाई साहब ने बताया कि माननीय मंत्री जी भी, माननीय विधायक जी भी आपने आके आपको आश्वस्त किया है। मैं चूंकि आप लोगों के बीच का लोकल का महानगर का बच्चा हूँ, तो इस नाते मुझे आज, चूंकि कल तक खबर का बहुत बड़ा वो चल रहा था, आज मैंने कहा सबसे पहले ललित जी से कहा कि भाई आज मुझे अंबेडकर पार्क जाना है, अपने बंधुओं से, बहनों से मिल के आना। तो आप लोग पहले तो आप लोग एक बात समझ लें कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपत्ति लगाई गई है, ना तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई है और ना प्रदेश सरकार के। ठीक, प्रदेश सरकार आपके लिए बिल्कुल कृत संकल्प है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का 0% भी अन्याय न होने पाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे कल अमित शाह जी 2 दिन से वहां उनका प्रवास था, आज वो एक आज या कल में कैबिनेट की बैठक में आपके लिए एक प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और वो प्रस्ताव बहुत जल्द आपके सामने आएगा। आप लोग बस केवल धैर्य रखें, 1-2 दिन की बात है। चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट कोई भी चीज लाने के लिए जब तक उसका कानून नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, आपको उसकी राहत नहीं मिलेगी।
ये बातचीत मेरी ऊपर कही है और आपके पूरी संघर्ष में, पूरे आपके कार्य में, आपके हितों के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। ये बात बिल्कुल तय है। महापौर विनोद अग्रवाल ने उनके समायोजन की समस्या को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने की बात कही। आप लोग भारत के, देश के भविष्य को बनाने वाले हैं। आप लोग बताने वाले हैं कि जो बच्चा है, जो नए हमारी पीढ़ी आ रही है, उस सबको आगे कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। अगर आप ही लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो मेरे हिसाब से न्याय फिर किसी के साथ भी नहीं हो सकता। मैं आप लोगों के साथ था, हूँ, रहूंगा, क्योंकि आपका जितना सम्मान मेरे मन में है वो कहने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये न्यायपालिका का और विधान परिषद का, विधानसभा का मुद्दा है, मेरे लेवल का अगर मेरी सदन में नगर निगम में कुछ होना होता तो अब तक मैं कर चुका होता। मैंने कभी कोई मुद्दों को पेंडिंग नहीं रखा किसी भी विषय में। तो इसलिए ठहरे रखें। आपकी मांग आपने माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को बताइए। मैं आप ज्ञापन अपना दीजिए, वो ज्ञापन मैं स्वयं मुख्यमंत्री। वहीं महापौर ने शिक्षा मित्रों के हर सुख दुख में साथ खड़े होने की भी बात कही। हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इनका दर्द हमारे सीने में है और सरकार चूंकि इनके साथ है, इनकी भावनाओं को समझ रही है और इनके साथ किसी प्रकार का भी कोई अन्याय न होने पाए, इसके लिए जल्दी शीघ्र एक अध्यादेश लाकर वो इस समस्या का हल करने जा रही है। सर, विधायकों और सांसदों के घरों को घेराव किया जा रहा है, तो वहीं उन्होंने आपके इनका भी चेतावनी दी है, इसमें आपसे क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। फिर भी मानवता के नाते चूंकि मैं इन सबका सम्मान करता हूँ, मेरे खुद को मेरे मन में आया कि मैं खुद आऊँ और मैं इसीलिए खुद आया हूँ। और ये जो आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, मैं आज स्वयं इसे लखनऊ ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जोरदार तरीके से कह के इसका तत्काल में इमीडिएट निर्णय करें। को लेकर लागू किया गया था डायवर्जन प्लान। सोमवार दोपहर बाद हाईवे पर पूर्व की तरह रोडवेज बस फर्राटा भर सकेंगी। अब दिल्ली और हरिद्वार के लिए रोडवेज पहले की तरह मुरादाबाद डिपो से ही मिलेंगी। सोमवार से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ रोडवेज बस स्टैंड पर देखी गई, जिससे रोडवेज प्रशासन खुश दिखाई दिया। कावड़ माह के आखिरी सोमवार होने के कारण प्रशासन द्वारा दिल्ली और हरिद्वार की बस सेवाओं का रूट डायवर्जन कर दिया गया था, जिसके चलते रोडवेज से बसें संभल बुलंदशहर होकर जा रही थीं, जिससे यात्रियों को किराया ज्यादा देना पड़ रहा था। अब आखिरी सोमवार को दोपहर से रूट डायवर्जन खत्म हो गया है, जिससे दिल्ली की ओर जाने वाली बसें अब मुरादाबाद से दिल्ली जाएंगी। आज जो है आखिरी सोमवार था, आज जल चढ़ गया और रूट डाइवर्जन खत्म हो गया। अब दिल्ली और अन्य मार्गों की सेवाएं जो है पुनः अपने रूप में चल रही है, शुरू हो चुकी है। हाँ, शुरू हो चुकी है। ये लगातार जा रही है दिल्ली की ओर बसें? हाँ, बिल्कुल लगातार जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं। यात्री कैसे आ रहे हैं? यात्री सही आ रहे हैं। बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से यूपी सरकार द्वारा सारथी वाहन चलाया गया है, जिसमें लोगों को बीमारियों से बचाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने को तत्पर है। सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना चलाई जा रही है, साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सारथी वाहन प्रचार प्रसार कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में स्वास्थ्य विभाग के सानिध्य में एक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रमों के जितनी भी योजनाएं हैं उनके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एक सारथी रथ शुरू किया गया है। ये पिछले 10-12 दिनों से हमारे जनपद में चल रहा है और इसमें यदि आप गौर से देखें तो इसमें सभी तरफ परिवार कल्याण की जितनी भी योजनाएं उनके विषय में लिखा गया है, उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू समझाया गया है, उनको डिफरेंट सूचनाओं के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि पुरुष नसबंदी का इंसेंटिव बढ़ के 3000 हो गया है, महिला नसबंदी का इंसेंटिव बढ़ गया है और भी जो चीज़ें इसमें इम्प्रूव्ड हुई हैं या रिवाइज्ड हुई हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है। ये भी बताया है कि जो सकल प्रजनन दर वाले जनपद हैं 57, उनमें किस तरीके की विशेष और एक कार्य योजना के साथ काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का ये एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है और हम लोग इसके
अनुपालन में जो हम लोगों को दिशा निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं, उसके अनुपालन में सारथी वाहन को इसी उद्देश्य के साथ संचालित करें कि ये जन जन में जाए, सभी लोगों के बीच में जाए, लोग जान पाएं कि प्रदेश सरकार की क्या अपनी वरीयताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं और परिवार कल्याण कार्यक्रम को और कैसे अच्छे से परवान चलाया जा सके। तो इस वाहन का सिर्फ काम अवेयर करना लोगों को? हाँ, ये वाहन है जो अभी 1 हफ्ता और चलेगा और इसका उद्देश्य मात्र लोगों में हैंडविल बांट के, इंफॉर्मेशन परकुलेट करके, जानकारियां दे के लोगों को जागरूक बनाना है कि परिवार कल्याण के क्या लाभ हैं। यदि अनवांटेड प्रेगनेंसीज या अनावश्यक रूप से इस तरीके का एक पॉपुलेशन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग किस तरीके से बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे, किस तरीके से अच्छा मानसिक विकास कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो बीमार होती हैं, इस अवस्था में नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट हो, फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से। तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वस्थ माँ रहे, स्वस्थ बच्चा रहे, समाज हमारा स्वस्थ रहे। और जब सब स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप ही आप बहुत सी चीज़ों को समझने लगोगे। तो प्रदेश सरकार की सारथी रथ के माध्यम से यही संदेश देने की मंशा रही है कि हम जनपद में इसको जन जन तक पहुंचवा के और एक कैसे हेल्दी लाइफ लीड की जा सकती है एक प्रेग्नेंट मदर द्वारा, एक अच्छे बच्चे को जन्म देके माँ कैसे खुशहाल बना सकती है अपने परिवार को, उन सब विषय में। विगत रविवार को मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला और उसकी मासूम बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। बाइक सवार एक महिला व उसकी मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बताया जा रहा है मृतक अमरोहा जनपद से रूट डाइवर्ट होने के कारण संभल होते हुए अपने घर मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। कौन लोग हैं जो इनका एक्सीडेंट हुआ, आपके कौन है? एक तो मेरी बहन है, हाँ, बाकी मेरे भांजे है, और जो मुर्दा से मोटरसाइकिल लेकर आया था वो मेरा स्टैंड में काम करता है यहाँ पे। अच्छा, तो कब गए थे लेने के लिए? ये सुबह निकले थे। मुरादाबाद लेके आ रहे थे? मुरादाबाद से, हाँ, मुरादाबाद लेकर आना था। किस चीज़ से टक्कर हुई है? ये इधर से बाइक से गए थे, उधर से मुझे ये जानकारी किस चीज़ से टक्कर हुई, क्योंकि मुझे तो खाली फोन बताया था। अच्छा, तो कितनी चोटें आई हैं इनको? चोट है, खुली चोट है, कुछ बच्चे का छोटा वाला, तो जो मेरा स्टैंड दीपक है उसके थोड़ा चोट है, सर वगैरह काफ़ी चोट है, और बाकी छोटे बच्चे के स्क्रैच वगैरह। आप कहाँ रहते हो? मैं मुरादाबाद। आपका क्लिनिक कहाँ है? मुरादाबाद पर एक। रविवार की शाम मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर माफी स्थित संभल मुरादाबाद हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से अनियंत्रित होकर बाइक टकरा गई, जिसमें एक बाइक पर सवार 5 युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही एक युवक की मौत हो गई। 4 युवक अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के करुला धर्मकला वाली गली निवासी बदरुल हसन का बेटा शजारुल हसन ऑटो रिक्शा मिस्त्री था। वह रविवार की दोपहर अपने 4 दोस्तों के साथ मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर माफी घूमने के लिए आया था। देर रात्रि एक बाइक पर 5 युवक घूमने निकल गए। गांव के निकट ही हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने की सूचना पाकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से कुंदरकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल 4 युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की मौत की सूचना पाकर उसके परिजनों में कोहराम मच गया। युवक के परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। ट्राली खड़ी कर दी लोगों ने, वो कांवरिया निकल के चले गए। उसके बाद चले जाने के बाद में ट्राली छोड़ गए, वहीं ये आ रहे थे, उन्होंने बीक लगाए होंगे, एकदम ट्राली में घुस गई। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल है, खत्म हो गए। एक ही बाइक पे थे? जी, 5 एक ही बाइक पे थे। किस चीज़ से हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट जो ट्राली में लगे थे, आगे रोड पे ट्राली खड़ी थी। गलती उन लोगों की यह है कि ट्राली हटा लेनी चाहिए थी, वो नहीं हटाई। घायलों की कैसी हालत है? घायल 4 बहुत तगड़े गंभीर है,
ये खत्म हो गई। रविवार की शाम संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला रेत कर हत्या कर दी। मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने की ये दर्दनाक घटना बहजोई थाना क्षेत्र के सिहोरी गांव की है। दरअसल यहां पर रहने वाला ओम प्रकाश मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। बीती शाम उसकी बेटी खेत से चारा लेने गई थी। उसी दौरान अकेला पाकर गांव के जसवंत ने उसके साथ मुंह काला किया और पूरी घटना को छुपाने के उद्देश्य से मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। मेरी भतीजी है ये। अच्छा, क्या घटना हुई इसके साथ, क्या जानकारी? अब ये शाम 4 बजे गोद काटने गई थी नियार अकेली। वो गांव का व्यक्ति है जो इसे देख के अकेली देख के वो इसके पीछे गया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम जसवंत है। अरे क्या किया उसने आपकी बच्ची का? इसका रेप करा उसने। जो लड़की बता रही है कि रेप करा था, उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी या पापा से कहूँगी जाके। उसने फिर दराज से उसकी गर्दन काटी। बच्ची आपकी पढ़ती थी क्या? नहीं सर। क्या उम्र थी बच्ची की? उम्र 14-15 साल की आयु है उसकी। ये गांव का युवक जो है वो गिरफ्तार है या फरार है? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो फरार है उसी समय से। बच्ची की मौत कहाँ पर हुई? वो तो मौत यहीं पे जिला सरकारी में यहीं पे हुई है। आपने रिपोर्ट लिखा थी उसके नाम? नहीं, अभी हाँ रिपोर्ट तो लिखा दी है, तहकीर दी है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। रविवार की शाम भोजपुर थाना क्षेत्र में खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बारिश का पानी खेत में चलाने को लेकर हुई मारपीट की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है। दरअसल यहां के रहने वाले मुस्तफा खेती करके अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। बीती शाम खेत में बारिश का पानी चलाने को लेकर पड़ोसी कल्लन से विवाद हो गया, जिसमें मुस्तफा और दूसरे पक्ष से कल्लन घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पानी में गांव की लोड जा रही, खेत दोनों का एक ही। मैं बोला ना, अरे ये पानी नंदे हमारे खुले रहने दियो और अपना दिन रोके रहो पानी बारिश का। मेरे से भी रखा बोल इतनी कहने हुई है और भाज का मैं रोड पर आ गया, भाज कर लठ मारी। और फिर उनकी चोट कैसे लगी? तो उनका भी जब मैं बेबस हो गया तो मेरा खिलाना पड़ गया। बहुत मेरे हाथ में डंडा, तो मैं डंडा बाज सिर में रख दिया। डंडा लगा एक ही और हाथ भी हम दोनों ही, और कोई हाथ भी नहीं। विगत शनिवार को कटघर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान के मकान की छत अचानक गिर गई, जिसमें एक महिला और बच्चा घायल हो गया। मकान की छत गिरने की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित भैंसिया गांव की है। दरअसल यहां पर विजेंद्र परिवार सहित रहता है। गरीबी के चलते उसके मकान की हालत खस्ता है। विगत रविवार की देर रात उसके मकान की छत भराकर गिर गई, जिसमें उसकी पत्नी गुड्डी और बेटा घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हम अंदर सो रहे थे कमरे में। भैंसिया गाँव का रहने वाला हूँ। बच्चे सो रहे थे कमरे में तो हमारा मकान गिर गया। अब कुछ चोटें भी लगी, हमारी माता जी की भी चोट लगी है। बच्चों को चोट लगी है, निजी अस्पताल में भर्ती है पट्टी कराने में। अच्छा, उसके बाद में प्रधान से कही थी हमने। प्रधान से कही थी तो उसने कह दी, बोले मैं क्या करूँ। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ साहब, कुछ सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल जाए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कांवरियों और भक्तों ने किया जलाभिषेक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद शिक्षा मित्रों का आंदोलन सोमवार को भी अनवरत रहा जारी। जिलाधिकारी और मेयर को सौंपा ज्ञापन। सोमवार से रोडवेज द्वारा किया गया रूट डायवर्जन समाप्त हो गया। पूर्व की भांति चलेंगी रोडवेज बसें। महानगर में बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया सारथी वाहन।